Student, good morning. Today our subject is EVS. Previous lecture में हमने चैप्टर नंबर 5 और फर्स्ट स्कूल होम का पार्ट 1 पढ़ा, ठीक है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 33. Look at the picture which is given on the next page. Two person in the picture look similar. हमको सेकंड पेज नंबर 34 पे जो पिक्चर दी गई फैमिली को उसे देखना है, ठीक है। उसमें जो फैमिली है उसके अंदर जो लोग हैं उसकी सिमिलरिटी क्या है वो हमें देखना है। आप देख सकते हैं इस फोटो को। इस जो फैमिली है, ये जो दो गर्ल्स है, उसकी मॉम, उसकी पापा, तो ये सारे जो फैमिली मेंबर्स है, तो उनके जो लुक्स है वो सिमिलर हो सकते हैं, बात करने का तरीका सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में जानेंगे। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स विथ वुमेन? हाउ? मतलब आपकी सिमिलरिटी होती है आपके फैमिली मेंबर के साथ, जैसे कि बात करने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, हंसने का तरीका, लुक वाइज। तो आपको यहाँ पे वो राइट करना है कि कौन से फैमिली मेंबर के साथ आपका लुक सिमिलर होता है, बात करने का तरीका, चाल या स्माइल, जो भी सिमिलर हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मम्मी की तरह स्माइल करती हूँ तो क्या लिखेंगे? मम्मी एंड स्माइल। मैं अपने पापा की तरह बात करती हूँ तो क्या लिखेंगे? फादर एंड टॉक। इस तरीके से आपको ये चार जो दिए गए हैं, जो बॉक्स दिए गए उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। लेट्स अस नाउ रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। द एल्डर मेंबर सलमान्स फैमिली वर्क एज धोबीज। हमने तो फैमिली के बारे में जाना, तो फैमिली मेंबर एक दूसरे के जैसे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे सलमान की फैमिली की। लेट्स अस नाउ रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। द एल्डर मेंबर्स ऑफ सलमान्स फैमिली वर्क एज धोबीज। ये जो सलमान के फैमिली मेंबर्स है वो कौन सा काम करते हैं? धोबीज का काम करते हैं। मीन्स कपड़े को, दूसरे के कपड़े को धोते हैं, ड्राई क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ठीक है। ये धोबीज का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इस फोटोज में ये जो फैमिली मेंबर्स है क्या काम कर रहे हैं? ये कपड़े धो रहे हैं, कपड़े को वॉश कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आयनिंग का काम करते हैं। ये किसकी फैमिली है? ये सलमान की फैमिली है, जो ये क्लोथ्स को वॉश करने का काम कर रही है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. ये जो सारे फैमिली मेंबर्स है क्या कर रहे हैं? कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं और आयनिंग का काम कर रहे हैं। सलमान एंड हिज कजिन्स रफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। सलमान और उसका कजिन है रफीक, वो दोनों क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं और उनकी फैमिली की मदद कर रहे हैं। रिमेंबर एंड राइट। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? मतलब आपके फैमिली मेंबर कोई भी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, जैसे कि सलमान की फैमिली कैसे क्लॉथिंग, कपड़े धोने का बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो वैसे आपकी फैमिली पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है तो आपको वो काम करना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ क्लीनिंग हाउस का, तो मैं क्या लिखूंगी? यस फॉर क्लीनिंग हाउस। तो आपकी फैमिली जो भी वर्क में इन्वॉल्व है आपको वो लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? मतलब कि हम जो घर में अपने फैमिली मेंबर्स की जो हेल्प करते हैं वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प माई मदर टू अरेंज डाइनिंग टेबल। मतलब डाइनिंग टेबल को अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई फादर व्हेन ही आस्क। मतलब जैसे मम्मी पापा हमसे पानी मांगते हैं तो हम उनको पानी का ग्लास दे, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह की हेल्प हो गई। आई टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। जब
हम यूज़ नहीं करते लाइट्स का, तो लाइट्स हमें ऑफ कर देनी चाहिए. I help my grandmother to water the plants. I help my grandparents to find their spectacles. Spectacles. मतलब हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके स्पेक्स ढूंढ के उनको दे सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हैं. तो आप कैसे अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प करते हैं वो आपको लिखना है. We learn many things from our family members. Salman and his cousin Rafiq learned cycling from his uncle. हम बहुत सारी चीज़ें किसी सीखते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर से सीखते हैं. हम स्कूल में साइकिलिंग सीख सकते हैं? नहीं. वो हमें कौन सिखाया था? हमारा एल्डर ब्रदर्स हो, अंकल हो या पापा से हम ये सब कुछ सीखते हैं. सलमान एंड हिज कजिन्स रफीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज अंकल. तो सलमान ने और उसके कजिन रफीक ने किससे साइकिलिंग सीखी? उनके अंकल से सीखी है. ठीक है. तो वैसे हम अपने भाई से, ब्रदर से सीख सकते हैं, पापा, ये सारे ये फैमिली मेम्बर्स हमें साइकिलिंग सिखा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है थिंक एंड टेल. यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. वॉट एंड फ्रॉम वूम? हैज एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? हम बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली सीखते हैं, तो आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा? ठीक है. तो आपको वो लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न साइकिलिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर. मैंने अपने बड़े भाई से साइकिलिंग करना सीखा है, तो मैं वो लिखूंगी. तो आपको इस तरीके से लिखना है. सेकंड एग्जाम्पल है, आई लर्न सिंगिंग फ्रॉम माई मदर. नेक्स्ट, थिंक एंड राइट. वुम डू यू मीट? राइट. व्हेन आई सेड आई गो टू माई. जब हम सैड होते तो किसके पास जाते हैं? मदर के पास जाते हैं. When I want to know about the past, I go to my grandparents. अगर हमें हमारे पास्ट के बारे में जानना हो, पुराने जैसे हमें पुरानी चीज़ें जाननी होती है कि पहले के अपने मम्मी पापा के बारे में जानना होता है. ठीक है. पापा के बचपन के बारे में जानना होता है. सब कुछ हमें पुरानी बातें जानने के लिए किसके पास जाते हैं? हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं. When I want to share my secret, I go to my sister and brother. हम हमारे सीक्रेट किसके साथ शेयर करते हैं? हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करते हैं. और उनको हम बोलते हैं ना, ये बात मम्मी को मत बताना. ठीक है. तो हम किसके साथ शेयर करते हैं हमारे सीक्रेट्स? हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ. When I do something wrong, I go to my grandmother. अगर कुछ भी होता है, कुछ भी हमसे गलती हो जाए, तो हम किसके पास दौड़ के भाग के जाते हैं? अपने दादी माँ के पास जाते हैं. वो हमें अपने पेरेंट्स की डांट से बचा लेती है. Everyone removes their shoes before entering the house. This is the custom in सुरेखा's family. सुरेखा की फैमिली में कौन सा कस्टम है? कस्टम मतलब रूल्स. तो सुरेखा की फैमिली में कौन सा रूल है? वो घर में एंटर करने से पहले घर के बाहर शूज को रिमूव करते हैं. ठीक है. मतलब घर के बाहर शूज निकालने के बाद भी अपने घर में एंटर करते हैं. सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज. सुरेखा के जो फ्रेंड्स थे, तो वो विदाउट रिमूविंग देयर शूज, उन्होंने अपने शूज घर के बाहर, हाउस के बाहर रिमूव नहीं करे. अपने शूज के साथ ही वो घर के अंदर एंटर हो गए. सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट. सुरेखा के ग्रैंडफादर होते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? आपके फैमिली के अंदर जो भी कस्टम फॉलो किए जाते हैं वो आपको लिखना है. ठीक है. वो कौन कौन से हैं? तो वो यहाँ पे आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, वी प्रे बिफोर हैविंग अ मील. ठीक है. फिर हो सकता है हम घर में एंटर करने से पहले शूज घर के बाहर रिमूव करें. सेकेंड, वी रिमूव आवर शूज बिफोर एंटरिंग आवर हाउस. फिर सेकेंड हो सकता है वी लाइट दिया एवरी इवनिंग. ये सारे बहुत से रूल्स होते हैं जो सबके फैमिली में फॉलो करते हैं. तो वो आपको लिखना है कि आप कौन कौन से कस्टम फॉलो करते हैं. थिंक एंड टेल.
Does any members of your family have any particular habit like laughing loudly when they are happy? तो क्या कोई फैमिली मेम्बर है जो कोई पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर हो जो लाफिंग करे लाउडली जब वो हैप्पी होता है तो क्या करता है लाफ करता है लाउडली तो ऐसी किसी को हैबिट है तो अगर हो तो क्या लिखेंगे हम यस माई अंकल इन माई फैमिली हैव अ पर्टिकुलर हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली व्हेन ही इज हैप्पी। फिर सेकंड है व्हाट डू यू व्हेन यू आर हैप्पी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। तो आप हैप्पी हो तो क्या कर सकते हो, क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, मगर मैं खुश हूँ तो मैं क्या लिखूंगी व्हेन आई एम हैप्पी आई एम डांसिंग शाउटिंग एंड जंपिंग। थर्ड है व्हाट द अदर पीपल डू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी। अदर पीपल एक्सेप्ट डांसिंग जंपिंग along with laughing when they are happy. How do you show respect to elders in your family? फोर्थ है how do you show respect to elders in your family? तो आप अपने एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हो। टू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डर वी शुड टॉक विद द पोलाइटली, नेवर कॉल देम बाय देयर नेम्स, लिसन टू देयर advice. Next question, look around to see how others show respect. सेकेंड वे है फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वे है उसको रिस्पेक्ट देने का अनदर वे बाय विच पीपल शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट फॉर ब्लेसिंग। तो हम उनके पैर को छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, उसके ऐसे अपने एल्डर्स की ऐसे भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। नो एंड टेल, व्हाट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। ओल्डर मेंबर्स होते हैं वो चाइल्डहुड में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ जानने के लिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी पड़ेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के बात कीजिए। लिसन फनी इंसिडेंट फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनसे ओल्डर मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाइए, उनसे बात कीजिए कि कोई फनी इंसिडेंट के बारे में कि आपको तो पता नहीं होगा, उनको तो सब पता होता है। तो पुराने जो फनी इंसिडेंट होते हैं उनके बारे में वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप ये सब कुछ जानने के लिए किसके पास जाओगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो आपको ये खुद राइट करना है आंसर। सो हमारा 5th चैप्टर अवर फर्स्ट स्कूल होम यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।